साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। सरकार के बड़े बड़े दावों और अधिकारियों सहित विभाग की लंबी चौड़ी फौज के बाद भी आम जनमानस को मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए की बजट और जनप्रतिनिधियों की विकास कार्यों की लंबी चौड़ी सूची के बाद भी लोगों की आम जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आजादी के 73 साल बाद भी अगर बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचे, लोगों को दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उनकी रातों की नींद भी ना मिले, तो क्या फायदा ऐसी व्यवस्थाओं का और क्या फायदा ऐसे सिस्टम का। आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी तहसील और बरसों से जिला घोषित होने का झुंझुना बजा रही मऊरानीपुर की। शायद सभी लोगों को यह पता ना हो कि देश की सबसे बड़ी तहसील को अगर हम आंकड़ों में देखें या गूगल पर सर्च करें तो मऊरानीपुर का नाम और नक्शा सामने आता है। जब पता चलता है कि वाकई मऊरानीपुर देश की सबसे बड़ी तहसील है तो पहले तो विश्वास ही नहीं होता, और विश्वास करने की सोचे भी तो मऊरानीपुर में ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि यह देश की सबसे बड़ी तहसील भी हो सकती है। मऊरानीपुर के पिछड़ेपन और अब तक विकास के दावों के बीच अगर सच्चाई खोजने निकलेंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। उस विषय से भी हम भटक जाएंगे जिसको लेकर आज हम आपके बीच हैं। आज हम बात कर रहे हैं मऊरानीपुर की लड़खड़ाती बिजली व्यवस्था की, जिनको लेकर बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी घोषणाएं हर सरकार में होती हैं। सभी जनप्रतिनिधियों के वायदों में बिजली का मुद्दा सबसे ऊपर होता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अब तक बिजली को लेकर कुछ काम किया ही ना गया हो, लेकिन जितना भी किया गया है वह मऊरानीपुर की लगातार बढ़ती हुई आबादी और बिजली की जरूरतों की अपेक्षा बहुत कम है। शायद यही कारण है कि जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 से 22 घंटे बिजली देने का काम कर रही है और यह धरातल पर भी दिख रहा है, लेकिन मऊरानीपुर इससे अछूता है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार मऊरानीपुर को बिजली नहीं दे पा रही हो, पर मऊरानीपुर की बिजली की व्यवस्थाएं ही इतनी कमजोर हैं कि हम सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली ले ही नहीं पा रहे हैं। मऊरानीपुर की बिजली व्यवस्था का आलम यह है कि पूरे नगर को ऊपर से लगातार बिजली मिलने के बाद भी किश्तों में बिजली दी जा रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, बिजली की जर्जर लाइनें, टूटती और लटकती केबल, पुरानी और टूटी फूटी मशीनें और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर। हालात ये होते हैं कि बिजली आती तो है पर थोड़ी ही देर में तार टूटने लगते हैं, ट्रांसफार्मरों में आग लग जाती है, केबल जल जाती हैं और पावर हाउस की इन कमर मशीनें ट्रिप करने लगती हैं। कर्मचारियों की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें केबल सुधारने, जर्जर तार जोड़ने या मशीनें फिर से चालू करने के लिए पूरी शहर की बिजली बंद करनी पड़ती है या कुछ क्षेत्रों की बिजली काटनी पड़ जाती है। लाइनों, केबलों, ट्रांसफार्मर और मशीनों में मरम्मत का यह काम कभी जल्दी हो जाता है तो कभी घंटों चलता रहता है। लोग परेशान होते हैं, गर्मी में तड़पते हैं, उन्हें परेशानी तो होती है, साथ ही विभाग के प्रति और सरकार के प्रति आक्रोश भी पनपता है। कभी कभी बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी इस जन आक्रोश और नाराजगी का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें ना तो गलती जनता की है और ना मजबूर कर्मचारियों की। स्थिति यह है कि जहां 10 MVA के ट्रांसफार्मर चाहिए वहां 5 MVA के ट्रांसफार्मर से किसी तरह काम चलाया जा रहा है। बार बार इन ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने से कुछ क्षेत्रों की बिजली काटना पड़ती है, फिर एक की चालू करके और एक की बंद करके किसी तरीके से सबको किश्तों में बिजली देने की कोशिश की जा रही है। 5 MVA के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 10 MVA का ट्रांसफार्मर मंगाने के लिए स्थानीय अधिकारी प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता की टेबलों पर यह प्रस्ताव धूल खा रहे हैं। रोचक बात तो यह है कि आज के दौर में बिजली आमजन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक और रात को सोने के बाद सुबह जागने तक हर वक्त, हर मिनट बिना बिजली के सब कुछ ठप हो जाता है। लोगों का जीना दूभर हो जाता है। ऐसे में आम जनमानस की सबसे ज्यादा जरूरत वाले विभाग की स्थिति इतनी दयनीय है कि पूरे मऊरानीपुर में बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय में ऑफिशियल स्टाफ को छोड़कर फील्ड के लिए एक भी स्थायी कर्मचारी विद्युत विभाग के पास नहीं है। पूर्व में रहे कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं और नई कोई भर्ती विभाग ने अब तक शायद की ही नहीं है। लगभग 20-22 संविदा कर्मचारियों से ही बिजली विभाग अपना काम चला रहा है। इनमें से भी लगभग 1 दर्जन से अधिक संविदा कर्मचारी अधिशासी अभियंता के कार्यालय और सहायक अभियंता, अवर अभियंता के साथ रहते हैं। 8-9 हजार रुपए महीना मानदेय वाले मात्र 6-7 संविदा कर्मचारियों के भरोसे पूरे मऊरानीपुर की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है।
पूरे नगर में जर्जर लाइनों, सड़ी गली केबलों और कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों के बीच यह 5-6 कर्मचारी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। इनको पूरे दिन इधर से उधर भागते दौड़ते देखा जाता है। एक जगह भी कहीं फॉल्ट होता है या तार टूटते हैं तो वहां यह कर्मचारी लगाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी जगह फॉल्ट होने की स्थिति में फिर इन्हीं कर्मचारियों को वहां भेजा जाता है। यही कारण है कि आधे घंटे का काम 2 घंटे में और 2 घंटे का काम 4 घंटे में होता है और लोग बिना बिजली के भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर परेशान होते देखे जाते हैं। मऊरानीपुर में विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी और ट्रांसफार्मर, केबलों और जर्जर लाइनों की समस्याओं को अब तक दूर नहीं किया जा सका है। इसे मऊरानीपुर के लिए अभिशाप कहें या यहाँ के निवासियों का दुर्भाग्य। जब भी शासन के स्तर पर या जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के स्तर पर कोई भी बैठकें होती हैं, तो यहाँ के नेता, पार्षद, समाज सेवी और जनता सुख सुविधाओं या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर केवल और केवल बिजली ही मांगते देखे जाते हैं। मऊरानीपुर के अलावा जिले में अन्य कस्बे हैं, जिला मुख्यालय है, अन्य भी जिलों में छोटे बड़े कस्बे हैं, लेकिन मऊरानीपुर में बिजली आपूर्ति की जितनी दुर्गति है, जितनी परेशानी है, शायद ही किसी ने कभी किसी कस्बे में या तहसील मुख्यालय पर देखी हो। इसके लिए हम जिम्मेदार किसे माने? सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, बिजली विभाग को, मीडिया को या आम जनता को? एक दूसरे पर दोषारोपण करने से अब काम चलने वाला नहीं है। क्षेत्रीय विधायक बिहारीलाल आर्य की बात करें तो उनका कहना है कि बहुत जल्द ही मऊरानीपुर में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने मऊरानीपुर में जर्जर केबल बदलवाने और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा को पत्र भी लिखे हैं। इसमें मऊरानीपुर के मढ़ा मंदिर के पास स्थित विद्युत सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि कर 5-5 MVA के ट्रांसफार्मरों की जगह 15 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने मऊरानीपुर की 1 लाख से अधिक आबादी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में डलवाई गई 10 किलोमीटर लंबी केबल को पूर्णतः क्षतिग्रस्त बताते हुए जल्द ही नई केबल बदले जाने की मांग भी की है। उन्होंने ग्राम चुरारा में आसपास के लगभग 1.5 दर्जन गांवों की विद्युत आपूर्ति ठीक किए जाने हेतु चुरारा में 33 kV का विद्युत उप केंद्र स्थापित किए जाने की मांग भी की है। उनको विश्वास है कि बहुत जल्द ही मऊरानीपुर नगर और मऊरानीपुर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति नियमित हो जाएगी। अब क्षेत्रीय विधायक बिहारीलाल आर्य जी ने जो पत्र अधिकारियों को लिखे हैं, जो निर्देश और चेतावनी उन्होंने बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारियों को दी है, फिलहाल उस पर अभी कोई अमल होता दिख नहीं रहा है। निकट भविष्य में यदि कुछ होता है तो उसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। हमने इस मामले में मऊरानीपुर विधायक बिहारीलाल जी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, मैं कुछ आपसे बात कर सकती हूँ? समय है आपके पास? जी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि मऊरानीपुर की जो बिजली व्यवस्था है वो बहुत समय से खराब है। पूरे 4 घंटे भी लाइट नहीं आ पाती है, ढंग से नहीं मिल पा रही, लगातार काफी समय से समस्या है। तो क्या कहना है आपका इस पर? नहीं साक्षी, ये ऐसा नहीं है जी। मऊरानीपुर की विद्युत व्यवस्था कुछ दिन पहले कुछ खराब थी, वो कर्मचारियों की वजह से, अधिकारियों की वजह से। तो हमने इस संबंध में MD साहब हैं आगरा के, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम जी, अमित किशोर जी से बात की थी। उसके बाद चीफ इंजीनियर झांसी से बात की जी, अधीक्षण अभियंता झांसी से बात की जी, अधिशासी अभियंता मऊरानीपुर से। तो इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान थे, वहाँ सही है जी जी, लेकिन उसमें अब काफी सुधार हुआ है। तो उन्होंने बताया कुछ केबल की समस्या है। अच्छा। मऊरानीपुर नगर में जो केबल है कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है जी, तो 5-6 किलोमीटर की है। तो इस संबंध में हमने, और जो हमारा ये मढ़ा मंदिर पर 33 kV का सबस्टेशन बना हुआ है जी, 33 kV का उपकेंद्र जी, तो उस पर 5-5 MV के 2 ट्रांसफार्मर रखे। जी जी जी। अच्छा, उस पर क्षमता से थोड़ा भार ज्यादा हो गया है। हाँ। तो उसमें एक 5 की जगह 10 का ट्रांसफार्मर लगना है, तो वो स्वीकृत हो गया है। और 1 सप्ताह के अंदर वो ट्रांसफार्मर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो मड़ा मंदिर सब स्टेशन से है उससे आधे नगर की विद्युत सप्लाई होती है। तो उससे बाधित हो रही है। तो वो स्वीकृत हो गया है और 1 सप्ताह के अंदर वो ट्रांसफार्मर वहाँ लग जाएगा। तो अभी 5-5 MV के 2 ट्रांसफार्मर है, तो 10 MV लोड है, तो वो 15 MV हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो मऊरानीपुर नगर की जो हमने कहा था पेपर में के माध्यम से हमने अपना वक्तव्य दिया था। जी 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 विधायक जी, 20 जून को आपने दिया था, मिलेगी नगरवासियों को और जो है क्षेत्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे मिलेगी। जी, क्योंकि सरकार का 18 घंटे और 22 घंटे का है।
जी जी, है, तो विधायक जी जो है अब कई 12 जून को आपने ये बात कही 16-20 घंटे निश्चित तौर पर मिली। अभी यह मान सकते हैं कि कम मिल रही है, 14 घंटे के लगभग बिजली मिल रही है अभी। लगातार नहीं मिल रही है, पर और जो सरकार है वो तो पूरे प्रदेश में 22 घंटे दे रही है बिजली, बस आप ही नहीं, ऐसा नहीं मिल रही है। वो तो सरकार तो दे रही है, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ की हैं, वो उसको हम दूर करेंगे। टेक्निकल समस्या है। केवल मऊरानीपुर में क्यों है ऐसा, जो कि सबसे बड़ी तहसील है पूरे देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अच्छा। अभी उनसे बात हुई, उनसे कहा गया कि भाई विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों से कि भाई इसको आपको ठीक करना चाहिए, तो हम इसमें रात दिन लगे हुए हैं। आपको बताएं पूरी तरह से गांव में कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है तो उसको तत्काल उनकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये काफी समय चल रहा है विधायक जी। तो कहीं तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गाँव में जर्जर तार हैं तो उनको भी बदलवाया जा रहा है। ठीक है, और जो आधे गांव में लाइट थी, आधे में नहीं थी, वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। ये मोदी जी, योगी जी की सरकार है। पहले की सरकारों में बिजली का क्या हाल था आप लोग सब जानते हैं, क्षेत्र की जनता जानती है, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन उसमें तो कुछ चिन्हित ही जिलों को बिजली मिलती है। लेकिन हमारे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। मैं सहमत हूँ बात से विधायक जी, पर ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रही है। टेक्निकल समस्या है उस वजह से हमारे जो है सरकार का वो है, सुनिए गाँव में हम 18 घंटे बिजली देंगे और जो है शहरी क्षेत्र में 22 घंटे देंगे। जी, तो हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कोई समस्या है तो मऊरानीपुर की विद्युत व्यवस्था के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और 10-12 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर विद्युत आपने 12 दिन को कहा था विधायक जी, तो नगरवासियों हो गए। आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। 16 घंटे से कम बिजली मेरी बात तो सुन लीजिए आप 1 मिनट। जी। मैं ये कह रही हूँ कि 12 जून को आपने ये चीज बोली थी कि 22 घंटे बिजली नहीं आई तो अधिकारियों को नहीं सोने दिया जाएगा। 20 घंटे कहा था। 20 घंटे, चलिए 20 घंटे कहा था। कितने घंटे आती है अभी मऊरानीपुर में? हाँ, तो अभी भी अब जैसे कोई टेक्निकल समस्या उन्होंने बताई, वो केबल की समस्या है जो हमारे मऊरानीपुर में तो कई सालों से 4 सालों से आप वहाँ पर विधायक हैं। ठीक है विधायक जी, 4 सालों से आप वहाँ पर विधायक हैं। साहब को हमने 4 सालों से आप वहाँ पर विधायक हैं। हमने पेपर में दिया। सुनिए तो आप मेरी बात को पत्र लिखा। आप मेरी बात तो सुनिए 1 मिनट। जी। मैं ये कह रही हूँ आप वहाँ पर 4-4.5 साल से विधायक हैं, अभी तक अगर ये समस्या नहीं सॉल्व हो पाई है, कितने समय से इतने समय से ये समस्या चल रही है? विधायक हैं तो पहले भी हमने 132 kV का सबसे बनाया था। अभी जो है मऊरानीपुर विधानसभा में 33 kV के सब स्टेशन बनाए। ठीक है, बराबर बिजली का काम चल रहा है। मैं बस आपकी वहाँ की बात कर रही हूँ, मैं मऊरानीपुर की बात कर रही हूँ। क्या समस्या सॉल्व हुई है नगर की? नगर की क्या समस्या सॉल्व हुई है? आपने किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, अधिकारियों को पत्र लिखे हैं, लेकिन वो 20-22 घंटे मिलेगी कब? मिलेगी कब? अभी 6 महीने में आपके विधानसभा के चुनाव है, उसके पहले मिल जाएगी। अभी मिल जाएगी, 2 महीने में तो बिजली खत्म हो जाएगी। 20-22 घंटे बिजली, ऐसा नहीं है विधायक जी। 2 महीने में ऐसा नहीं है। कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई समस्या है, टेक्निकल समस्या है, तब उसमें दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कहीं कम मिल रही है, कुछ समस्या है। तो आप नहीं मान रहे हैं कि ये कोई समस्या है? नहीं, समस्या है। हम कैसे नहीं मान रहे? जनता की ऐसा है, ये सरकार जनता की सरकार है, जनता के हित के लिए काम कर रही। जनता की कोई समस्या है तो वो हम सब, हमारी सरकार की जिम्मेवारी, विधायक की जिम्मेवारी। कोई मतलब जो सरकार है उसकी कोई समस्या है ही नहीं ना, सरकार की समस्या नहीं है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और लगे हुए हैं राज्य। विधायक जी, मतलब आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? समस्या है, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कैसे सुना? क्योंकि सरकार प्रदेश में दे रही है तो मतलब बात सुन रहे हैं। आपकी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, वो सुनेगा नहीं, उनको सुनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बट नहीं हो पा रहा है। हमसे तो ये कहा था कहीं वो दिक्कत आई, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। 12 बजे उपलब्ध है, हम ऐसा नहीं है रात को 12 बजे 1 बजे बट रात में तो बच्चे रो रहे हैं, वहाँ पे उनके माता पिता रो रहे हैं, समाधान करते हैं। कहीं फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो हम उसको बिजली की व्यवस्था करके कराते हैं। ऐसा नहीं है रात को एक भी मऊरानीपुर में स्थायी कर्मचारी नहीं है विधायक जी। आपको पता है ये चीज? एक भी स्थायी कर्मचारी मऊरानीपुर में नहीं है। जितने भी
अरे सब कर्मचारी हैं, कर्मचारी कोई कमी नहीं है, सब लोग लगे। बिल्कुल नहीं है, एक भी स्थायी कर्मचारी नहीं है। आप कौन सा बताइए। स्थायी नहीं है, कौन सा स्थायी नहीं है? जेई है, यही है, एक्सीजन है, क्या है? कोई फील्ड कर्मचारी कह रही हूँ मैं, फील्ड कर्मचारी। कर्मचारी है, कर्मचारी लगे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नहीं है, संविदाहीन है और वो लोग भी ऑफिस में। कर्मचारी नहीं, कर्मचारी है, ऐसा नहीं है। हम जो है, जो सरकार ने सरकार की मंशा जो वहाँ से है, प्रावधान के हम ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और यहाँ 22 घंटे बिजली देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है। और दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई टेक्निकल समस्या आ गई, कहीं ओवरलोड हो गई तब होता भी। मऊरानी पर पहले भी मिली 22 घंटे 20 घंटे बिजली। विधायक जी मऊरानीपुर में अभी मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं। विधायक जी मऊरानीपुर में 60,000 और 9,000 मानदेय वाले विधायक जी मऊरानीपुर में 60,000 और 9,000 मानदेय वाले 22 संविदा कर्मचारी हैं जी। एक भी स्थायी नहीं है, उसमें से भी 14-15 जो है वो ऑफिसों में है और 6-7 के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है और स्थायी तो एक भी नहीं है। अरे उससे को अस्थायी कर्मचारी हो चाहे स्थायी, उससे क्या मतलब है? अरे तो परेशानी झेल रहे हैं ना, आप कह रहे हैं क्या मतलब है? अरे तो अस्थायी कर्मचारी काम नहीं करते क्या? चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सही करवाएंगे जल्द। हाँ बिल्कुल कराएंगे, व्यवस्था होगी। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छी बिजली मिलेगी। चलिए हमारा प्रयास रहेगा पूरी आपके कार्यकाल में और जनता के साथ हैं पूरी तरह से, रात दिन 24 घंटे। धन्यवाद विधायक जी। नमस्कार विधायक जी। नमस्ते। हमने प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल जी से भी बात की। उनको इस विषय में शायद कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरा प्रकरण भेजने को कहा है। खरी बात ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मऊरानीपुर नगर की बिजली की पूरी समस्या ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल को लिखकर भेजी है। उनका क्या रुख सामने आता है, यह भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से भी हमने बात करने का प्रयास किया है। उनके निजी सचिव को भी इस समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने भी माननीय मंत्री जी के व्यस्त होने और जल्द ही उनसे बात कराने का भरोसा दिया है। शायद सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि जैसा पिछड़ा बुंदेलखंड को मानते हैं, शायद वैसा ही पिछड़ा यहाँ की जनता को भी मानते हैं। शायद यही कारण है कि जब उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों और कस्बों में रहने वाले आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित और 3 ओर से मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरी मऊरानीपुर तहसील, जिसे देश की सबसे बड़ी तहसील होने का गौरव प्राप्त है, वह मऊरानीपुर अपनी दुर्दशा के लिए आंसू बहा रहा है। यहाँ की जनता त्राही कर रही है। क्षेत्रीय विधायक को उम्मीद है कि बहुत जल्द बिजली की समस्या का समाधान होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद वह अपने प्रयास में सफल हो जाएं। खरी बात भी अब इस समस्या के समाधान को अपनी जिम्मेदारी मानता है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द ही मऊरानीपुर के लोगों को अच्छी बिजली मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यह हमें वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस खरी बात न्यूज को भी फॉलो करें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।